आज आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ एक लड़के की जो कि 25 साल का है। उसका नाम है राज। राज एक ऑफिस जाता है अपनी बाइक से, नॉर्मल अपनी जिंदगी जीता, कॉर्पोरेट स्लेव है वो। एंड एक दिन उसका एक्सीडेंट होता है ट्रक से। काफी भयंकर एक्सीडेंट होता है वो। राज तो जिंदा रह जाता है, लेकिन उसका जो हाथ है वो कट जाता है उस एक्सीडेंट में, क्योंकि हाथ में जहर फैलना शुरू हो गया था, सेप्टिक। तो डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया कि हाथ काटना पड़ेगा जिंदा रहना है तो फिर ऐसा होता भी है। लेकिन उसी टाइम पे ये भी चीज चली थी, कुछ टाइम से ना कुछ बातचीत चली थी, एक रीजनरेशन टाइप की एक मेडिसिन बन गई है। स्टारफिश, लिजर्ड, एक्सलॉट्स, इन सब के डीएनए को मिला के, जिसके थ्रू हम ह्यूमन बींग्स भी अपनी बॉडी ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारी एक बॉडी ऑर्गन है जो कि रीजनरेट होता है, दैट इज लिवर। लिवर के पास वो टेंडेंसी है कि वो रीजनरेट होता है। इसलिए कहीं आपने सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांट प्लांट में कभी भी आधा लिवर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी कंप्यूटर की टीचर थी स्कूल में, उनके हस्बैंड बीमार पड़ गए थे, लिवर का कुछ इशू हुआ था, तो मैम ने अपना आधा लिवर दिया था अपने हस्बैंड को एंड वो रीग्रो कर दिया। एंड फिर ऑफ कोर्स दोनों जिंदा भी रहे, हेल्दी रहे। तो खैर, अब ह्यूमंस के पास भी टेंडेंसी आ गई है कि अब ह्यूमंस अपनी बॉडी को रीग्रो कर सकते हैं। एंड राज एग्रीज फॉर दैट, ऑल्दो मेडिसिन काफी डिफिकल्ट, महंगी होती है वो। बट देखते हैं कि राज के पास कुछ उम्मीद नहीं थी, उसका हाथ कट भी जाता है और वो इलाज भी कराता है अपना, और कुछ ही महीनों में, 5-6 महीनों के अंदर अंदर उसका नया हाथ पूरा पूरा रेडी हो जाता है। सब कुछ, एवरी नर्व, एवरी हेयर ऑन हिज हैंड, मसल, बोन्स, नेल्स, हर चीज रिग्रो हो जाती है एंड कंप्लीट उसका हाथ वापस आता है। मैंने काफी खुश है। एंड ये चीजें धीरे धीरे कॉमन होती जा रही है, बहुत साल बीत जाते हैं, सब कुछ कॉमन हो चुका है। कि जैसे अभी प्रोटोटाइप या फिर साइबरनेटिक हैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रोटोटाइप्स में अभी, अब डायरेक्टली आप अपने हाथ ही रीग्रो कर सकते हो, फिर आपको मशीन के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्वलस इंजीनियरिंग रही है क्या ह्यूमन बींग्स बायोटेक इंजीनियरिंग के थ्रू अपने बॉडी ऑर्गन्स को रीग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ना और भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अब लोगों को मरने का, अपने बॉडी ऑर्गन्स को लूज करने का थोड़ा कम डर हो गया है, क्योंकि अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो ब्रेन रीग्रो कर रहा है, आईज पे कुछ हो गया तो आईज रीग्रो कर रही है। इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ वो लंबी होती चली गई है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे ना अब एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी रिस्की हो गए हैं, जैसे स्काई डाइविंग में अब बिना पैराशूट के लोग कूदते हैं, नीचे गिरे लेकिन सब कुछ रीग्रो हो गया। जैसे डेडपूल है ना कैरेक्टर, या वोल्वरिन जो कैरेक्टर है, उनके बॉडी ऑर्गन्स रीग्रो कर जाते, हर सेल रीग्रो कर जाते हैं। ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। राज दिखता 25 साल का है, लेकिन एक्चुअली उसकी एज हो चुकी है 50, 60, 70 साल की। लेकिन उसकी बॉडी सेल्स इतना ज्यादा रीजनरेट करते हैं कि वो अभी भी यंग दिख रहा है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, तो राज को एक औरत मिलती है जो कि उसके टाइम पे दोस्त हुआ करती थी, सेम एज की थी, बट उसने वो इंजेक्शन अपने अंदर लिया नहीं और वो नेचुरली एज करी है, वो अब 80 साल की है। तो राज आकर से मिलता है कि तुमने अपनी लाइफ जिंदा लंबी जीने की कोशिश की नहीं की। उसने कहा जैसी भी है मैं खुश हूँ। हर एक फेज होता है लाइफ का, आपको नेचर ने एक पर्टिकुलर फेज के लिए बनाया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बॉडी रीग्रो करे या फिर अपनी एंटी एजिंग के थ्रू मैं काम करूँ। तो अब मेरी हर स्कार, मेरी हर रिंकल एक कहानी बताता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने सबको लाइफ में देखा ही है। और एट द एंड ऊपर जाना ही है एक दिन। आप कब तक अपने आप की बॉडी में इंजेक्ट करते करते आप लंबी लाइफ जियोगे? कभी ना कभी तो हो गई। और कब तक आप अपने आप को धोखा देते रहोगे? तो थिंग इज कि जैसे मैं अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी बताता हूँ, ही इज अबाउट टू बी 90, टचवुड, ही हैज लिव्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ। तो वो कहते हैं कि अब इस पॉइंट पे वो अब ज्यादा, मतलब इट्स वेरी रॉन्ग टू से, बट मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब इस जिंदगी जीत चुके हैं, ही इज हैप्पी, सेटिस्फाइड नाउ, और उनको भी कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। परमात्मा घर जाना है, वो इसी का एक्सेप्ट है, वो खुश हैं। मैं पूछता भी उनसे कि अभी ये स्टेज पे आप आ गए, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपके और जिंदा रहने का मन नहीं करता? कहते नहीं, अब आई एम सेटिस्फाइड माई लाइफ। तो बल्कि उनके और जितने भी दोस्त हैं वो अब जा चुके हैं दुनिया से। माई दादी इज नॉट अ लाइफ, सो ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं। तो बात ये कि इस एज पे आके लोग कहते हैं कि ठीक है, मेरे लाइफ का पर्पस इतना ही था, एंड एक्सेप्टेंस में आ जाती है। तो राज की वो जो दोस्त है 80 साल की, वो भी एक टाइम के बाद चल जाती है। फिर राज भी इस डिलेमा में होता है कि क्या मैं अपने साथ गलत किया है इस अपनी लंबी लाइफ को जीते जीते, या फिर मुझे भी चले जाना चाहिए था? क्योंकि अब लाइफ में राज की फैमिली मेंबर्स भी एज कर रहे हैं, वो भी एंटी, सब लोगों ने चूज नहीं किया एंटी एजिंग वाला, फिर बॉडी रीजनरेट करने वाला। कुछ लोग नेचुरल डेथ से भी जा रहे हैं, उसके काफी दोस्त भी जा चुके हैं। तो राज भी अपने डिसीजन को लेकर डिलेमा में कि क्या मैंने सही किया, नहीं, क्या मुझे भी अपने इंजेक्शन को लेना छोड़ देना चाहिए, मुझे नेचुरली अपनी बॉडी यूज करने देना चाहिए, नहीं? खैर, तो ये तो फिक्शनल कहानी हो गई, बट रियल लाइफ में क्या बॉडी रीग्रो करती है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लिवर रीग्रो करती है,
उसके अलावा स्टारफिश एक एग्जांपल है। लिजर्ड्स पूंछ अपनी रीग्रो कर लेती हैं। वो बेसिकली उनका जो पर्पस है वो ये है कि लिजर्ड के पीछे कोई प्रेडेटर है तो लिजर्ड अपनी पूंछ छोड़ जाती है और जो प्रेडेटर होता है उसकी पूंछ तक पहुंच जाता है जब तक नोटिस करता है कि लिजर्ड ऑलरेडी आगे निकल चुकी है। जैसे ऑक्टोपस में भी है, ऑक्टोपस एक अपने अंदर से ब्लू इंक छोड़ता है, लिक्विड छोड़ता है जिसकी वजह से पानी फैलता है और जो उसका प्रेडेटर वो खो जाता है या फिर ढूंढ नहीं पाता उसे ऑक्टोपस को, तो ऑक्टोपस वहां से निकल जाता है। सिमिलरली कुछ एक्सलॉट्स भी और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्रिएचर्स जो कि अपनी बॉडी को रीग्रो कर सकते हैं। हार्ट, बॉडी सेल्स, ये सब रीग्रो कर सकते हैं। ह्यूमंस लिवर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी बॉडी के बहुत टाइनी टाइनी सेल्स भी रीग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी रीग्रो नहीं कर सकते कि हमारा पूरा हाथ हमारी बॉडी सेल्स के साथ हमारी पूरी बॉडी भी रीग्रो हो जाए, तो कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन अगर हमारी बॉडी रीग्रो कर सकती है क्या होता, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबी हो जाती, रिस्क एडवेंचर गेम ज्यादा बढ़ जाता है, लॉज डिफरेंट टाइप के बनते, अलग टाइप के, पॉपुलेशन बढ़ती जाती। उसके साथ साथ हमारा एनर्जी कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ता, क्योंकि हमारी बॉडी रीजनरेट कर रही है तो हमको ज्यादा खाने की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी फूड की जरूरत है। ये होता हम अपनी बॉडी को ना अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते। हमें पता है कि सब ठीक तो हो ही जाएगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हम अपनी बॉडी को गलत तरीके से ट्रीट करना शुरू करते हैं, हम ज़्यादा इंटॉक्सिकेशंस लेते, गलत खाना खाते, जिसकी वजह से ओवरऑल एनवायरनमेंट पे या फिर आसपास के सिनेरियोज में भी इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज जब आप इंटॉक्सिकेटेड होते हैं तो उसकी वजह से सिर्फ आप नहीं, आसपास वाले भी सफ़र करते हैं। जैसे कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, जो पीपल स्टिल डू इट एनीवे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अपना नुकसान तो किया, साथ साथ में इनोसेंट्स की भी जान गई। सो ये सारे सिनेरियोज बढ़ते जाते हैं, चीज़ें बढ़ती जाती। नए लॉज इस तरीके से बनाने पड़ते कि अगर आप लंबा जी भी रहे तो उस तरीके को कैसे हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट होते जाते हैं। एंड फिर शायद हॉस्पिटल के जो होते हैं, जैसे खर्चे जो होते हैं, फिर हॉस्पिटल में आप बीमार पड़ रहे हैं तो शायद अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में भी अब यहाँ पर रीजनरेशन थेरेपी स्टार्ट होती कि अगर आप रीजनरेशन करवाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ इतनी लंबी है कि फ्यूचर में ये ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि आप जिंदा रह सकते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स जिंदा ना रहना चाहें। तो आर यू रेडी टू बेयर द लॉस ऑफ ए फैमिली मेम्बर्स? एक टाइम पे ऐसा होगा कि आप अभी भी यंग रहेंगे, आपके बच्चे वो बूढ़े हो जाएंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन वो बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या? ये सारी चीज़ों का आप कंसिडर करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए आगे बढ़िए। हाँ, लेकिन अगर कोई यंग है, इसका अपने अभी इसकी लाइफ थी, जैसे हार्ट कट गया था राज का, मैं आपको बताया, उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत चीज़ है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं, इस्तेमाल के लिए, सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं, ये गलत होगा। क्योंकि जैसे आपको बताना है एडवेंचर्स के लिए, लेकिन जो अमीर होंगे दे स्टिल विल डू इट एनीवे। तो खैर यहाँ पे अलग अलग कहानी है, तो डेफिनेटली आपका भी पर्सपेक्टिव होगा उसने कि क्या आप लोग चाहेंगे कि ऐसा हो या नहीं हो, कि क्या आप ह्यूमन बॉडी को रीजनरेट करना चाहिए, फिर जैसे नेचुरल है उसी चीज़ के हिसाब से हमको चाहिए। देखिए यहाँ पे हर चीज़ के ना अपने एक अलग अलग टाइप के डिपिक्शंस होंगे। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, यंग है, तो डेफिनेटली, या फिर आपसे अपने मजे के लिए, तो गलत चीज़ है। तो खैर अपना पर्सपेक्टिव आप मेरे साथ जरूर शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ लोग आपने इधर कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, कुछ मैंने पॉइंट मिस किया है, मल्टीपल चीज़ें मिस हो जाती है, देखिए छोटे सा टाइमलाइन होती है वीडियो की, तो प्लीज़ वो जाके भी ऐड करना। मेरा अपनी भारद्वाज, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन with another new topic. Thank you so much. Take care. Bye.